हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने बात की एक वीडियो के अंदर जिसमें मैंने कुछ एब्रीविएशंस, कुछ फुल फॉर्म्स आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है, जो कि आपको रिजल्ट में देखने के लिए मिल सकती है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड, दोनों में क्या फर्क होता है। ये चीज भी आपको पेपर में जब आप रिजल्ट देखोगे एट दैट टाइम यू विल सी इन योर स्कोर कार्ड की वहां पर नॉट क्वालिफाइड लिखा है, क्वालिफाइड लिखा है। तो उस कंडीशन में क्या है, और अगर आप क्वालिफाइड हो तो क्या आप ओवरऑल पास हो, या फिर अगर आप नॉन क्वालिफाइड हो तो क्या आप ओवरऑल पास हो या पूरा फेल हो। वो चीज बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो आई एम क्लियरिंग ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। और अगर फर्स्ट टाइम आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, मेरी शक्ल आपको फर्स्ट टाइम नजर आई है, तो आप चैनल के ऊपर बने रहना, जिससे आपको एंड तक बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, इवन जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ही चीजें एक्स्ट्रा में बता देते हैं और जेन्युइनली चीजें नहीं बताते, जिस वजह से हमें गलत गाइडेंस के थ्रू गलत रास्तों पर हम चले जाते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का मतलब बताती हूँ मैं। जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट में आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ दिखता है, बट वहां पे फर्क क्या होता है, क्वालिफाइड का मतलब में आप पास हो, बट वहां पर एक चक्कर ये भी रहता है कि कई बार सारे सब्जेक्ट्स के अंदर टोटलिंग मार्क्स जो है वो एक्यूरेट रहते हैं और हम लोगों को पास कर दिया जाता है, मींस क्वालिफाइड मींस पास। ओके, बट कुछ कंडीशंस के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर डैश लगा हुआ होता है। उस डैश का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास आउट नहीं हो, स्टिल आपको रिजल्ट के अंदर क्वालिफाइड ही मेंशन मिलता है। अब उसका मतलब मैम क्या है, उसका मतलब बच्चा ये होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स रूल के करके एक एडिशनल सब्जेक्ट से आपके मार्क्स रिप्लेस होके आपको उस सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद भी पास कर दिया गया है। क्योंकि मेजरली जो बोर्ड का रूल है वो यही है कि इफ अ स्टूडेंट पास इन 5 सब्जेक्ट्स तो 6 सब्जेक्ट विल बी इग्नोर एंड 5 सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को पास कर दिया जाता है। उसकी परसेंटेज भी 500 में से ही कैलकुलेट की जाती है, आइदर यू आर इन 10th क्लास और 12th क्लास। गॉट इट। अब यहाँ पर मेन दिक्कत ये आती है कि मैम जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेके करती हूँ, इफ आई एम 10th क्लास ओके और आई हैव एन एडिशनल सब्जेक्ट लाइक संस्कृत, तो मेरे मैथ्स जो है वो बहुत बेकार रहा। ठीक है, असली में तो मैं खुद मैथ्स की टीचर ही हूँ और मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट मेरा मैथ्स बहुत बेकार था और मेरा जो है मैथ्स के अंदर मेरा 10-15 नंबर का पेपर हुआ। बट संस्कृत में आई वॉज गुड, तो उस टाइम मैंने संस्कृत के अंदर जैसे 75 स्कोर कर लिया 100 में से। ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, मेरे ऊपर मत लेना तुम सीरियसली। ठीक है, तो संस्कृत के अंदर जो मेरे मार्क्स आए वो मेरे हुए रिप्लेस मैथ्स से, बट मैथ्स के मार्क्स के आगे जो है वो या तो डैश का साइन लगा होगा या फिर आपका संस्कृत के मार्क्स के आगे इस तरीके से आपको कोई एक सब्जेक्ट के अंदर डैश लिखा हुआ होगा, आप उसमें पास नहीं हो पाए बट आप क्वालिफाइड हो गए। आपको मेंशन में ये नहीं आएगा कि आपके मार्क्स उतने क्वालिफाइड वाले जो हैं वो एडिशनल से रिप्लेस हुए हैं, बट आपका ओवरऑल रिजल्ट पास आउट में ही रहेगा, बट आप कंपार्टमेंट में रहोगे क्योंकि मैथ्स में आप पास नहीं हो। इस कंडीशन में बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि मैम अगर हम मैथ्स के अंदर पास नहीं है, हम पास हो गए, हमें ओवरऑल तो पास कर दिया गया, तो यहाँ पर लॉस क्या है और यहाँ पर बेनिफिट क्या है। बेनिफिट तो बच्चा ये है कि इफ यू आर नॉट टेकिंग मैथ्स इन योर अपकमिंग स्ट्रीम और कॉलेज, लाइक यू आर एन आर्ट स्टूडेंट एंड यू डोंट वांट टू टेक मैथ्स इन योर फ्यूचर क्लासेस, सो डोंट नीड टू गो फॉर मैथ्स एग्जाम। ठीक है, वहां पर आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स और आर्ट्स विद मैथ्स इंक्लूडिंग, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक मैथ्स इन योर अपकमिंग क्लास। आपको आगे जाके मैथ्स लेना ही पड़ेगा बिकॉज आपका कोर सब्जेक्ट इट विल बी मैथ्स। ठीक है, जैसे पीसीएम में मैथ्स इज कंपल्सरी, कॉमर्स के अंदर मैथ्स इज कंपल्सरी, बट इन कॉलेज इन फर्स्ट ईयर you have to take maths compulsory, but other years you have to take other like statistics, economics। ऐसे ही 12th के अंदर you have two choices, economics and maths। तो आप कॉमर्स को मैथ्स से भी कर सकते हैं और विदाउट मैथ्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स किया हुआ है अपने स्कूल टाइम में, आई डिडंट चूज मैथ्स, तो मैंने कॉमर्स लिया, बट कॉलेज में कंपल्सरी 1 ईयर मैथ्स होता ही है, सो यू डोंट स्किप। ओके, अब यहाँ पर मेन दिक्कत ये आती है कि अगर आपके मैथ्स में कंपार्टमेंट होगी, ओवरऑल आप रिजल्ट में पास हो गए, बट मैथ्स के आगे जो डैश का निशान लगा है वो आपको आगे जाके तंग करेगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन यही होगा, जिस सब्जेक्ट में भी आपको 5 सब्जेक्ट रूल के अंतर्गत पास करा गया है, फर्स्ट आपको ये नोटिस करना है कि हाँ इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, मैं क्वालिफाइड तो हूँ, मीन्स आप पास हो। आप चाहो तो आप आगे जाके पेपर वो नहीं भी दोगे तब भी काम चलेगा, आप ओवरऑल पास ही कहलाओगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चा, 1, 2, 3, 4 साल बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एट द टाइम ऑफ कॉलेज, at the time of any upcoming course, at the time of any special classes जो आप लेना चाहो इन फ्यूचर। क्योंकि हमें तो आगे का कुछ नहीं पता, लाइफ किस मोड पर हमें आगे लेकर जाने वाली है, किस सिचुएशन में हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी स्ट्रीम में हम घुसने वाले हैं, अभी हम जस्ट बोल रहे हैं, बट डेस्टिनी इज फिक्स। आपको पता है कि जो होना है वो तो होना ही है और उस टाइम पर हमें मौका नहीं देना कि हम अपने तरफ से कोई गलतियां छोड़ें, राइट।
तो आपको उस सिचुएशन में उस पेपर को जरूर से जरूर देना है। अगर उसके आगे डैश का साइन लगा हुआ है बट यू आर क्वालिफाइड, स्टिल यू विल गिव योर एग्जाम इन 1 और 2 मंथ्स, यू हैव चांस कि आप 1-2 महीने में वो पेपर देंगे और उसमें पास होंगे। ओके, सो ये बात ध्यान से सुन लो। और अगर वहां पर नॉन क्वालिफाइड या फिर वहां पर फेल या फिर वहां पर कंपार्टमेंट लिखा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू कंपल्सरी गिव एग्जाम अगेन, कि आपको दोबारा से पेपर देना ही है। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि पेपर दो या ना दो, लाइक क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है, जो मैंने अभी बताया उनकी तरह नहीं, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। और आप कंपार्टमेंट में हैं, अगर आपके स्कोर कार्ड में फेल लिखा आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उस कंडीशन में यू डोंट हैव एनी चॉइस, you will give exam in your upcoming next year session with regular students। तब आप सारे के सारे पेपर देंगे, आपको रिपीट करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज रहती है। और अगर कंपार्टमेंट लिखी है तो आपको पेपर जो है वो देना ही पड़ेगा, और नॉन क्वालिफाइड लिखा है उसका मतलब भी आपकी कंपार्टमेंट है, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स के आगे मार्क्स लिखे आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स के आगे डैश लिखा हुआ होता है। डैश बना है तो दैट मीन आपका वो पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स अच्छे आए नहीं है, या फिर डैश नहीं भी लिखा तो वहां पर और अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, जैसे RL लिखा हो सकता है, ठीक है, RP लिखा हो सकता है, RT लिखा हो सकता है, COMP लिखा हो सकता है, फेल भी लिखा हो सकता है, ठीक है, नॉन क्वालिफाइड भी लिखा हो सकता है। सो ओवरऑल बहुत सारी चीजें रहती हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करो। बहुत सारी कॉमनली चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोगों को ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये है लिखा हुआ, ये लिखा। पिछले साल भी जब रिजल्ट देखा, मतलब इतने बच्चे जो हैं, आई थिंक मेरी लाइफ के अंदर 40 to 50 के स्टूडेंट्स जो हैं उस टाइम पर प्रेजेंट थे जब रिजल्ट देख रही थी मैं। तो बच्चे मतलब एक तरफ से ना उनको डिप्रेशन सा रहता है कि मैम ये लिखा आ गया है, क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए आपको ध्यान यही रखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई। और फिर भी यार आपको लगता है कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, या ये, जैसे एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, इंस्टा पर भी मेरी उससे बात हुई कि मैम मैं PCB स्टूडेंट हूँ, PCM स्टूडेंट हूँ, बट मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आता, तो मैं कॉमर्स की तरफ जाना चाहता हूँ, या मैं जाऊँ या फिर मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको डाउट्स थे। तो मैंने वहाँ पर उसको क्लियर किया। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें ये रहता है यार पेरेंट्स ने पैसा बहुत लगा दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया है, 2 साल मैंने वेस्ट कर दिए हैं, तो क्या करें। तो देखो टाइम को जब आप सोचोगे तभी से नया स्टार्ट हो सकता है, बट थोड़े से गट्स चाहिए पेरेंट्स से बात करने के लिए। थोड़ा लेक्चर देंगे, गालियां देंगे, आपको पीटेंगे धोएंगे, कुछ नहीं होता, बट ओवरऑल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ करके आपको एक लेवल में लेके आ ही जाएंगे। बट अगर आप छुपाते रहोगे, अगर आप पैसा और टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो एट द एंड आपको खुद गिल्टी होगा कि यार बहुत टाइम चला गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत कम रहते हैं। बट अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आई विल गिव यू एडवाइस, ओके, और सजेशंस। तो तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, सो आई मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। And if you have any doubt or if you want to take any advice or suggestions, so you can message me on Instagram with basic ज्ञान K. It's my Gmail, it's my ID. Gmail ID भी यही है, Insta ID भी यही है, channel name भी यही है. Okay, so all the things are same for you. So see you in next video and thank you so much for watching. अगर अभी तक आप लास्ट तक वीडियो में टिके हुए हो, so thank you from bottom of my heart. See you. Thank you so much. Bye bye.